हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आपका स्वागत है हमारी सीरीज दैट इज योर विन सीरीज में। टॉपिक है ज्योमेट्री हम लेकर चल रहे हैं। इसके पहले हमने अलजेब्रा साइंस 1 साइंस 2 की भी वीडियोस अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी, आप चैनल पर नए तो प्लीज आप उसे भी चेकआउट कर लीजिए। शायद आपके इंपॉर्टेंट या फिर आपके लायक चीजें वहां पर कुछ अवेलेबल मिल जाए। चैनल का नाम याद रखिएगा जीनियस माइंड। जिसको भी आप बताइएगा प्लीज स्पेलिंग बता दीजिए, मेरी हेल्प करिए थोड़ा, क्योंकि ये स्पेलिंग ढूंढने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। बाय सूरज सर फॉर द बोर्ड एग्जाम 2025। थीम क्या दिया? वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे। अगर आप रेगुलरली एक टॉपिक कर रहे हैं तो आपको टेंशन एग्जाम के टाइम पे नहीं होने वाला है। हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने कंप्लीट कर दिया डिस्टेंस फार्मूला। कट कर दो, ऐसी ऐसी आप भी लिख के रखो, हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी योर कोलिनियर पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट पे आएंगे हम, बाद में आएंगे, बट आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स को इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक के साथ। पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता क्या है? देखो भाई सुन लो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब भी सपोज अगर कोई मेरी एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स। बराबर, कोलिनियर दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या तीन ऐसे पॉइंटर्स दिए रहेंगे और हमें चेक करना पड़ेगा कि तीनों एक लाइन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर लाई कर रहे दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, नहीं लाई कर रहे दैट मीन्स दे आर नॉन कोलिनियर। अब एग्जाम में ना इसका झोल क्या पता है? अगर तुम्हें सिर्फ बोला है, अगर सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन यूज किया डिटरमाइन वेदर कोलिनियर और नॉट, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो पता है? तुम दो मेथड से जा सकते हो, या तो स्लोप फॉर्मूला से जा सकते हो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जा सकते हो। सबसे सिंपल होता है स्लोप फॉर्मूला। अगर आपको ऐसा नहीं बोला है, अगर आपको ऐसा नहीं बोला, आपको क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ही जाना पड़ेगा। या फिर अगर ऐसा बोला है बाय स्लोप फॉर्मूला, तो आपको स्लोप फॉर्मूला के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बराबर, समझ में आ गया बात? तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम स्लोप फॉर्मूला देखेंगे, जो कि इजी वाला मेथड है, ताकि आपका इसमें ग्रिप अच्छा बने। फिर हम उसके बाद हम जब बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं वहां पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊंगा। आई होप आपको सबको समझ में आ गया कि हम क्या बात करने वाले हैं। स्लोप फॉर्मूला की अगर मैं बात कर दूं तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको सिंपली चेक करना सबका स्लोप, अगर सबका स्लोप इक्वल है तो दैट मीन्स आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, शो दैट पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब याद रखो, सबसे पहले सोल्यूशन का जो भी आपका टॉपिक रहेगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना सोल्यूशन। इसके अंदर आपको लिखना है ए के लिए आप क्या लिखेंगे भाई, तो आप लिखेंगे -3,2 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर आप क्या लिखेंगे बी को आप क्या लिखेंगे, 1, -2 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। सबसे पहले इनका स्लोप निकाल लो। इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो यहाँ पर ना सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैं एकदम छोटा सा एकदम प्यारा सा सोल्यूशन दे देता हूँ। देखो y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा +2, सॉरी प्लस माइनस माइनस ना, एक और झोल है इधर रे भाई। देखो यहाँ पर ऐसा दिया है, ऐसा माइनस है और उसके बाद फिर 2 है, फिर डिवाइड का वैल्यू, फिर आपको क्या बोला है x2 माइनस x1, मतलब यहाँ पर 1 है, फिर माइनस है, फिर -3 है। दैट मीन जब आप इसका स्लोप निकालेंगे ना, तो दैट इज गोइंग टू बी और -4 अपॉन 4, कट होके आंसर आएगा -1। दैट मीन्स फर्स्ट स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया भाई, तो -1 हो गया। इसको पुट आउट करो स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया है दैट इज, अभी ना देखो पहले तुमने ए बी लिखा, अब तुम्हें बीसी लिखना। तुम बीसी के लिए वापस यहाँ पर बी लिखो, 1, -2 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर उसके बाद सी बोला है 9, -10 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। मैं इक्वल ले रहा हूँ, मैं सॉल्व करूंगा। बराबर, ऐसा आप यहाँ पर आप सी लेकर x3 y3 भी ले सकते थे, वैसा भी मैं बता दूंगा एक दो क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो कुछ ऐसे शाणे लोग बैठे रहेंगे जो बोलेंगे अरे सर डायरेक्टली लेके कर लो। हाँ भाई तुम तो डायरेक्ट लेके कर लो, मैं सबके लिए सिखा रहा है, बात खत्म। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मुझे चाहिए जो मेरा
10 मार्क्स जिसको आ रहा है, जिसको ज्योमेट्री हार्ड लगता है उसके लिए ज्योमेट्री एकदम सिंपल होना चाहिए। y2 का वैल्यू कितना दिया देखो, -10 दिया है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर दिया आपको -2, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू दिया 9 और यहाँ पर दिया -1। सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन कितना आएगा भाई, तो 9 - 8 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू कितना आएगा, -8/8 हो जाएगा। दैट मीन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, या फिर एक मिनट हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी हमें कितना मिल गया, स्लोप ऑफ ए बी हमें कितना मिला भाई, तो -1। सिमिलरली हमें स्लोप ऑफ बी सी कितना मिल गया, वो भी माइनस मिल गया, -1। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 slope of AB is equal to slope of BC which is nothing but equal to -1। therefore फाइनल स्टेटमेंट में आप क्या चिपका देंगे, फाइनल स्टेटमेंट में आप ये चिपकाएंगे कि thus the given points, कौन से पॉइंट, given points A, B, C are कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कैसे हैं भाई हमारे, तो कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप सबको समझ में आ रहेगा कि स्लोप फॉर्मूला यूज करके, बहुत सिंपल सा मेथड है, स्लोप फॉर्मूला यूज करके फटाफट क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बट उसमें बहुत मगजमारी है, बट फिर भी हम एक क्वेश्चन उसके थ्रू करेंगे, फिर आप डिसाइड कर लो आपको किसके साथ करना है, बराबर। मैंने क्या बोला, इसमें से हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं उठाता हूं तो फर्स्ट 5th वाला उठा लेते हैं। 5th वाला क्या बोला देखो, आर ब्रैकेट में क्या बोला, 1, -4, फिर आपको बोला है एस, फिर -2, फिर आपको बोला है टी विच इज और -3, 4। याद रखना हम कोलिनियर पॉइंट्स कर रहे हैं, बट बाय विच मेथड, बाय स्लोप मेथड। याद रखना स्लोप मेथड, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी होगा, बट उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो लाऊंगा। पहले ये अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही दिखा रहेगा। क्वेश्चन में हेडिंग देख रहे हो, हेडिंग देख रहे हो, इसका क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये थोड़ी बोला डिस्टेंस से कर लो, आप सुमड़ी में स्लोप से करो, साइड हटो, बराबर है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप क्या, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम आर लिखेंगे, आर का 1, -4 लिखेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1 लिखेंगे, फिर हम s लिखेंगे विच इज -2, 2 लिखेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। अब मैं क्या करता हूँ ना, t को 3 ले लेता हूँ, तो ये -3, 4 हो जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू x3 y3। याद रखना हमेशा बड़ा माइनस छोटा करने का, क्या करने का, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ आर एस। तो ये क्या हो जाएगा, y2 - y1, बड़ा मतलब छोटा, बड़ा माइनस छोटा मतलब 2 - 1, हमेशा ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सॉल्विंग करेंगे तो y2 का वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा, फिर -4, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू कितना है, तो ये है -2, फिर है -1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/-3 विच इज इक्वल टू -2। फिर इसके बाद सेकेंड स्लोप हमें किसका, सेकेंड स्लोप का वैल्यू कौन सा निकालना है, सेकेंड स्लोप निकालना है हमें, स्लोप ऑफ एस टी। आप किसी का भी निकाल सकते हो, आर टी एस टी किसी का भी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ एस टी निकालेंगे तो यहाँ पर होगा y3 - y2, याद रखना 3 - 2, y3 - y2, फिर क्या करेंगे x3 - x2। कंडीशन कैसा होगा देखो, y3 का वैल्यू कितना है, 4 - 2 अपॉन x3 का वैल्यू कितना है, -3 -2 विच इज गोइंग टू बी 4 - 3 कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/-1, दैट इज गोइंग टू बी और -2। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा देखो, देयरफॉर स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी इज इक्वल टू -2, -2 है क्या, बराबर है, -2 है, बराबर है। देयरफॉर thus गिवन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स R, S, T आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स है भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स है। ये सारे टॉपिक जो भी मैं आपको दे रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं, और इससे कम इंपॉर्टेंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लीजिए। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला उठाओ क्या, 6th वाला उठाओ फ्रैक्शन वाला।
चलो देखो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ए को उठाते हैं, क्या बोला है -4,4 इक्विवेलेंट टू क्या लिख देंगे x1 y1। फिर उसके बाद क्या बोला है, के बोला है -2,5/2 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर उसके बाद बोला है n दैट इज योर 4,-2 विच इज इक्विवेलेंट टू x3 y3। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है भाई क्या, स्लोप ऑफ ए के। स्लोप ऑफ ए के क्या मिलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलो बताओ y2 का वैल्यू कितना है 5/2 है, फिर माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4/1 है। तो होल वैल्यू डिवाइडेड बाय, एक मिनट इसको यहाँ नहीं लिखते, स्टेटमेंट क्या दिया देखो यहाँ पर लिखते हैं। y2 - y1 की जगह क्या लिखेंगे, y2 - y1 की जगह क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 -4, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब -2 माइनस ऑफ -4। दैट मीन्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4 ना, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 हो जाएगा, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय -2 + 4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 - 8 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये 2 आएगा नीचे, तो नीचे आएगा 2 2, एक पहले से है और एक 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4। ये हमें मिल गया ए के। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्लोप के एन, स्लोप के एन। तो ये कितना हो जाएगा y3 - y2 अपॉन x3 - x2। बोलो चलो y3 का वैल्यू आपको कितना गिवन है, y3 का वैल्यू -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 - 5/2, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1। फिर x3 कितना है, x3 - x2 कितना है, x3 देखो 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज 4 माइनस ऑफ -2। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -4 - 5/2, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6। दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा -9/2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कट होगा क्या, 3 से कट होगा ना, देखो ये कट हो रहा है, 3 3 जा 3 2 जा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -3/4। अगेन इसमें भी स्लोप सेम हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ए के इज इक्वल टू स्लोप के एन इज इक्वल टू -3/4। देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा के कॉमा एन आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स है भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो नॉन कोलिनियर रहेगा। एक क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्व करते हैं जो कैसा रहेगा भाई, तो नॉन कोलिनियर रहेगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो थर्ड क्वेश्चन की तरह इधर एल का वैल्यू कितना दिया है 2,5 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर m का वैल्यू मुझे कितना दिया है 3,3 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर उसके बाद मुझे n का वैल्यू कितना दिया है 5,1 विच इज इक्विवेलेंट टू x3 y3। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, स्लोप एल एम, ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब बोलो y2 का वैल्यू कितना है 3 - 5/3 - 2 विच इज इक्वल टू -2/1। तो स्लोप एल एम कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की एंट्री होगी तो स्लोप एम एन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लोप एम एन इज इक्वल टू y3 - y2 अपॉन x3 - x2। बोलो अभी y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू कितना 1 - 3 और 5 - 3, तो यहाँ पर आएगा 1 - 3 और नीचे आएगा 5 - 3, तो विच इज इक्वल टू -2/2। तो कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा -1। तो स्लोप ऑफ एम एन कितना मिल गया, तो -1 मिल गया। अब इसके बाद हम क्या इसमें लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, देयरफॉर स्लोप ऑफ एल एम इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन। देयरफॉर point L, M, N are not a collinear points, are not a collinear points।
तो आई होप आपको ये कोलिनियर वाला सेक्शन भी समझ में आ गया रहेगा कि कैसे हमने कोलिनियर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और ऐसे ही आपको जाना है, मैं भी टॉपिक वाइज जा रहा हूँ, अब भी टॉपिक वाइज, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सिंपल हो जाएगा। दिखने में सिंपल है बट है डिफिकल्ट चैप्टर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ।